नमस्कार, मैं साक्षी झा। स्वागत है आपका खबर अब तक में। हफ्तों तक फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 17 मई तक। लेकिन इस बार लॉकडाउन में देश को 3 जोन में बांटकर चीजों में छूट देने का ऐलान किया गया है। अब आपको ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के बारे में और बातें बता दें कि कौन सा एरिया कौन से जोन में आएगा। जैसे कि कोरोना वायरस के तहत पूरे देश को अब 3 जोन में बांट दिया गया है। किसी भी जिले में लगाए गए प्रतिबंध और देने वाली छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि वह क्षेत्र कौन से जोन में आता है, रेड, ग्रीन या ऑरेंज। भारत के 733 जिलों को मोटे तौर पर रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में विभाजित किया गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वर्गीकरण उपन्यास कोरोना वायरस मामलों की संख्या, कोविड-19 मामलों की दोगुनी दर पर और परीक्षण और निगरानी की सीमा जैसे कारकों पर आधारित है। रेड जोन में मामलों की संख्या अधिक होती है और उच्च दोहरीकरण दर पर होती है। ऑरेंज जोन में तुलनात्मक रूप से कम मामले होते हैं और ग्रीन जोन में 21 दिनों में कोई भी नया मामला नहीं होता है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को अतिरिक्त जिलों को लाल या नारंगी जोन के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति है। हालांकि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एक जिले के वर्गीकरण को कम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन को क्रमशः ऑरेंज जोन या रेड जोन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन रेड जोन या ऑरेंज जोन को क्रमशः ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। रेड जोन और ऑरेंज जोन के भीतर जिला अधिकारी संपर्क क्षेत्रों के रूप में उपनिवेशों, वार्डों, शहरों में शहरी केंद्रों और गांव पंचायतों, ब्लॉकों में समूह की पहचान करेंगे जहां जीवन गंभीर रूप से प्रतिबंधित होगा। रेड और ऑरेंज जोन के भीतर के क्षेत्रों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा अलग से पहचाना जाएगा। अब आपको रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन से जुड़ी और खबरों के बारे में बता दें। अंडमान और निकोबार आइलैंड में वर्तमान में एक रेड जोन जिला, 0 ऑरेंज जोन जिले और 2 ग्रीन जोन जिले हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 5 रेड जोन जिले, 7 ऑरेंज जोन जिले और 1 ग्रीन जोन जिला है। अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान में 0 रेड जोन जिले, 0 ऑरेंज जोन जिले और 25 ग्रीन जोन जिले हैं। असम में वर्तमान में 0 रेड जोन जिले, 3 ऑरेंज जोन जिले और 30 ग्रीन जोन जिले हैं। बिहार में वर्तमान में 5 रेड जोन जिले, 20 ऑरेंज जोन जिले और 13 ग्रीन जोन जिले हैं। चंडीगढ़ में वर्तमान में 1 रेड जोन जिला है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 1 रेड जोन जिला और 1 ऑरेंज जोन जिला और 25 ग्रीन जोन जिले हैं। दिल्ली में वर्तमान में 11 रेड जोन जिले, 0 ऑरेंज जोन जिले और 0 ग्रीन जोन जिले हैं। गोवा में वर्तमान में 0 रेड जोन जिले, 0 ऑरेंज जोन जिले और 2 ग्रीन जोन जिले हैं। गुजरात में वर्तमान में 9 रेड जोन जिले, 19 ऑरेंज जोन जिले और 5 ग्रीन जोन जिले हैं। हरियाणा में वर्तमान में 2 रेड जोन जिले, 18 ऑरेंज जोन जिले और 2 ग्रीन जोन जिले हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 0 रेड जोन जिले, 6 ऑरेंज जोन जिले और 6 ग्रीन जोन जिले हैं। जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में 4 रेड जोन जिले, 12 ऑरेंज जोन जिले और 4 ग्रीन जोन जिले हैं। झारखंड में वर्तमान में 1 रेड जोन जिला, 9 ऑरेंज जोन जिले और 14 ग्रीन जोन जिले हैं। कर्नाटक में वर्तमान में 3 रेड जोन जिले, 13 ऑरेंज जोन जिले और 14 ग्रीन जोन जिले हैं। केरल में वर्तमान में 2 रेड जोन जिले, 10 ऑरेंज जोन जिले और 2 ग्रीन जोन जिले हैं। लद्दाख में वर्तमान में 0 रेड जोन जिले, 2 ऑरेंज जोन जिले और 0 ग्रीन जोन जिले हैं। लक्षद्वीप में वर्तमान में 1 ग्रीन जोन जिला है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 9 रेड जोन जिले, 19 ऑरेंज जोन जिले और 24 ग्रीन जोन जिले हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान में 14 रेड जोन जिले और 16 ऑरेंज जोन जिले और 6 ग्रीन जोन जिले हैं। मणिपुर में वर्तमान में 0 रेड जोन जिले और 0 ऑरेंज जोन जिले और 16 ग्रीन जोन जिले हैं। मेघालय में वर्तमान में 0 रेड जोन जिले, 1 ऑरेंज जोन जिला और 10 ग्रीन जोन जिले हैं। मिजोरम में वर्तमान में 0 रेड जोन जिले, 0 ऑरेंज जोन जिले और 11 ग्रीन जोन जिले हैं।
नागालैंड में वर्तमान में 0 रेड जोन जिले, 0 ऑरेंज जोन जिले और 11 ग्रीन जोन जिले हैं। राजस्थान में वर्तमान में 8 रेड जोन जिले, 19 ऑरेंज जोन जिले और 6 ग्रीन जोन जिले हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 19 रेड जोन जिले, 36 ऑरेंज जोन जिले और 20 ग्रीन जोन जिले हैं। अब कई से लोगों के मन में यह सवाल है कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किस किस चीजों पर प्रतिबंध लगा है और किन चीजों पर छूट है। तो आइए अब आपको बताएं ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में कौन सी सेवा सुविधा जारी रहेगी और किन चीजों पर रोक लगाया जाएगा। ट्रेन, हवाई सेवा और मेट्रो सेवा ग्रीन, रेड और ऑरेंज सभी जोन में बंद रहेंगे। अंतर्राज्यीय बस भी तीनों ही जोन में नहीं चलेगी, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए बस सेवा शुरू नहीं की जाएगी। स्कूल, कॉलेज जैसे शिक्षित संस्थान भी तीनों जोन में लॉकडाउन 3 में भी बंद रहेंगे। सभी तरह के पूजा घर यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि सभी तरीके के धार्मिक स्थल भी तीनों जोन में बंद रहेंगे। भीड़ का इकट्ठा होना भी तीनों ही जोन में प्रतिबंधित रहेगा, यानी चाहे ग्रीन, रेड या ऑरेंज जोन कोई भी जोन हो, भीड़ का इकट्ठा होने पर अभी भी सख्त पाबंदी बनी रहेगी। नाई की दुकानें, सैलून, स्पा ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में खुलेंगे, लेकिन रेड जोन में बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना तीनों ही जोन में पूर्ण रूप से मना है। 65 साल से ऊपर बुजुर्ग और 10 साल की आयु से कम बच्चे को घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है तीनों ही जोन में। गर्भवती महिला का भी निकलना तीनों जोन में ही प्रतिबंधित है। मेडिकल, क्लिनिक्स और ओपीडी सेवाएं तीनों जोन में ही खुली रहेंगी। ऑटो और टैक्सी ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुले रहेंगे, पर एक टैक्सी में ड्राइवर के अलावा एक ही आदमी जा सकेगा, जबकि रेड जोन में ऑटो टैक्सी सेवा अभी भी बंद रहेंगी। 4 पहिया निजी वाहनों को लेकर नियम यह है कि तीनों ही जोन में 1+2 यानी ड्राइवर और उसके साथ 2 लोग सफर तय कर सकते हैं। 2 पहिया वाहनों की बात करें तो ग्रीन और ऑरेंज जोन में एक के साथ एक यानी 2 लोग जा सकते हैं, लेकिन वहीं रेड जोन में एक ही इंसान जा सकता है। एक से दूसरे जिलों में बसें 4 मई से ग्रीन और ऑरेंज जोन में 50% क्षमता के साथ चलेगी, जबकि रेड जोन में एक से दूसरे जिलों में बस सेवा बंद रहेगी। अनुमति प्राप्त इंडस्ट्री तीनों जोन में खुलेगी। यह कारोबार से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। शहरी इंडस्ट्री भी तीनों जोन में आज से खुल सकती है। इससे कारोबारी और कारोबार मजदूर दोनों के लिए राहत मिलेगी। शहरों में निर्माण कार्य भी तीनों तरह के जोन में शुरू हो जाएंगे। शहरों में कम जरूरी दुकानों की सेवाएं भी तीनों जोन में खुल सकती हैं। ई कॉमर्स की सेवाएं भी तीनों ही जोन में मिलेगी, यानी जरूरी चीज को ऑनलाइन खरीद कर आप मंगा सकते हैं। इसी के साथ बाकी खबरों के लिए बने रहिए खबर अब तक के साथ।